ओके, तो आज हम बात करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस जो है वो कैसे होता है और क्या इक्वेशन है उसके लिए। तो आज हम बात करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है दैट इज़ द फॉर्मूला यूज्ड किसके लिए, जो लेंसेज हम बनाते हैं उनकी कटिंग वगैरह, उनका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, उनका पावर वगैरह क्या होना चाहिए, वो हम फाइंड करते हैं यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट, ये जो लेंस है ये दो स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ के हमने बनाई है एक लेंस, और राइट। तो इसमें एक सरफेस ऐसे मान लो, ये वाली सरफेस ऐसे, इसका ये वाला स्फेयर पार्ट है जो पार्ट ऑफ दिस स्फेयर, और दूसरी वाली सरफेस जो है ये ऐसी। ओके, हर किसी सरफेस का अपना रेडियस होगा, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हर किसी स्फेयर का जो है क्या कहेंगे, इसका अपना फोकल पॉइंट होगा। ओके तो अब ये हमने मान के रखी है प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास। ओके, ये है सेंटर ऑफ द लेंस। तो इस पे हमने क्या कर रखा है, इसका अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इस सरफेस का अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, तो पहली वाली सरफेस अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे P, वो बाद में देखेंगे। तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इसके ऊपर रिफ्रैक्शन हो रही है तो रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे। ओके, अब ये जो है डिपेंड करता है कि डेंसर टू रेयर जा रही है रिफ्रैक्शन या रेयर टू डेंसर। अगर कॉन्वेक्स सरफेस पे मान लो पहले लेंस मटेरियल जो है ये गिलास का बना है और हमने इसको एयर में रखा हुआ है, इधर भी एयर इधर भी एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, इसका भी है μ1, ये भी एयर ही है, बट ये जो बीच में मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 है। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है तो ये μ1 का वैल्यू जो है दैट इज लेस देन किससे, μ2 से। ओके, तो रेयर से डेंसर जाएगी रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा, ये रे जो है इट विल बेंड, रेयर से डेंसर जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना था इसको इधर कहीं, ये बेंड होगी ऐसे तो निकलेगी ऐसे करके। अगर ये दूसरी सरफेस नहीं होती, तो यहाँ पहुँच जाती, यहाँ बन जाती इमेज बिकॉज ऑफ फर्स्ट सरफेस, इसको हम I1 रखेंगे ना। अब देखो ये जो I1 है यही एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस में रेयर से डेंसर जा रही है रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, देखो ये जो रे, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे यहाँ पे। अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो ये रे जो है ये सीधा ऐसे गई तो ऐसे बेंड होके यहाँ पहुंच जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। बट सिंस अब ये यहाँ पहुंच के इसको दूसरी सरफेस मिल रही है, अब ये जा रही है डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जो है, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इस नॉर्मल से दूर जाएगी तो ये थोड़ा और बेंड होके पहुंच जाएगी यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगी हमारे पास फाइनल इमेज। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब ये दूसरी सरफेस जोड़ने से, अब मान लो ये आ गया, अब हमने यहाँ पे दूसरी सरफेस जोड़ दी, अब ये है कॉन्केव सरफेस, डेंसर टू रेयर जा रही है रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, तो ये इसका अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है नॉर्मल, इससे दूर जाएगी तो ये थोड़ा ओवर बेंड होके फाइनल इमेज बनाएगा। यहाँ पे उसको हमने आई से डिनोट किया हुआ है। ओके, तो अब क्या है, ये जो I1O जो है ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, I1 जो है ये है इमेज formed by the convex surface, and I जो है ये है final image formed by the concave surface। जो हमारे पास एक कॉन्केव सरफेस है, उस सरफेस की वजह से जो इमेज बन रही है दैट इज I। ऑलराइट, इनिशियली ऑब्जेक्ट कितना दूर है सरफेस से, सिंस हम ये लेंस जो है फिलहाल बाद में लिखेंगे एग्जांपल इसका, ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको हम U से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट रखा हमने P,
इमेज जो पहली वाली बन रही है उसको हम रखेंगे कितना दूर, v1 डिस्टेंस दूर, और फाइनल इमेज जो बन रही है उसको हम रखेंगे डिस्टेंस कितना, v डिस्टेंस दूर। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। जो पहली वाली सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका रखेंगे हम r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो दूसरी वाली सरफेस है ये कॉन्केव सरफेस, इसका रेडियस रखेंगे हम क्या, और ये इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रखेंगे हम किसके बराबर, r2 के बराबर। ओके, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मानो। ओके, ऑलराइट। तो अब हम एज्यूम करते हैं कुछ चीजें। u जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v1 जो है ये है इमेज डिस्टेंस फॉर i1, और v जो है ये है इमेज डिस्टेंस फॉर द i इमेज, जो i है हमारे पास। r1 एंड r2 जो है ये है रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर of the two surfaces, of the two surfaces, alright। इसके अलावा μ2 जो है ये है रिफ्रैक्टिव, कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, लेंस मटेरियल, एंड μ1 जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड, मीडियम इन विच, जिसके अंदर हमने क्या करा है, लेंस इज प्लेस्ड, लेंस इज हेल्ड और लेंस इज प्लेस्ड। ऑलराइट, अब हम करेंगे यूज वही इक्वेशन जो हमने कल इक्वेशंस किए थे ड्राइव। तो ये आपको बेसिक एजम्पशन जो हमने बेसिक टर्म जो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिए थे, बेसिक सिंबल्स जो है वो हमने डिराइव कर दिए थे, ठीक है। तो नाउ रिफ्रैक्शन, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन क्या फॉर्मूला क्या होता है, कल हमने देख लिया था, वो होता है किसके बराबर, μ2 अपॉन फाइनल इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू μ2 अपॉन दिस इज μ2, इमेज डिस्टेंस कितनी है अभी इसके लिए, v1, तो इट्स v1 माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज u, इक्वल टू किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस कितना है, r1। ये हमने कल फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। ये है हमारे पास एक फॉर्मूला, कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रखेंगे इसका नाम। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस गो टू द सेकंड सरफेस। नाउ the refraction at second surface, refraction at the concave surface, concave surface, ये वाला सरफेस, अब ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके इधर पहुंच जाएगी, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज। अब इसके लिए सेकंड मीडियम है एयर, फर्स्ट मीडियम है ये, ओके। तो हम लिखेंगे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस है v, ओके, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये वाली रे कर रही है, दैट इज i1, तो ये कितना दूर है, v1 लिखेंगे, इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, सेकंड माइनस फर्स्ट लिखते हैं हम हमेशा, और रेडियस कितना है इसका, r2। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, सिंपल टर्म्स में। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इट्स μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1। ये आ गया हमारे पास RHS में। RHS में हमारे पास क्या है, पहले लिखेंगे ये वाला μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, प्लस ऐड करना है, इट्स μ1 माइनस μ2 अपॉन r2 के बराबर आ गया ये, सिंपल। यहाँ पे कैंसिल होगा कुछ, v1 और v1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा यहाँ पे लिखेंगे और एक स्टेप, तो μ1 बाई v पहले पॉजिटिव लिखेंगे,
μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, बच गया इस साइड, खत्म बात। इधर लिखेंगे इसको ऐसे, इट इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। ये μ1 माइनस μ2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, ये भी बनेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r2 के बराबर। इजी। अब यहाँ से क्या होगा, μ1 का वैल्यू कॉमन, ये बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, यहाँ पे आएगा μ2 माइनस μ1 कॉमन, अंदर बचा 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर। ओके, बाकी जो है रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे हम। कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको, इस μ1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/v माइनस 1/u बचेगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के बराबर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, अलग अलग डिवाइड करेंगे, इट इज μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के बराबर। ओके, r1 μ1 कैंसिल, μ2 बाई μ1 आपको पता है ये किसके बराबर होता है, μ2 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के बराबर। ये आ गया हमारे पास 1/v माइनस 1/u। बट आपको ये भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज जो है वो बन जाती है फोकस पे। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/f माइनस 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू, ये बन गया μ2 1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2 का वैल्यू, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। ओके, दो सरफेसेस के लिए जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो तब क्या चीज होगी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इक्वी कर्व्ड सरफेसेस, तो if radii of curvature of the two surfaces is same, of the two surfaces is equal, मतलब R1 और R2 का वैल्यू जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे, दोनों का वैल्यू रखेंगे हम R। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे तो हमारे पास इसका ये वाला रेडियस है R2 और ये वाला रेडियस जो है ये है R1। तो वी हैव यूजिंग साइन कन्वेंशन, ओके, कन्वेंशन यूज करेंगे तो R1 का वैल्यू, R1 जो है अगले साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटल लाइट, तो प्लस R आएगा, एंड R2 का वैल्यू इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ये आएगा माइनस R के बराबर। और देयरफॉर हमारे पास 1/f बनेगा किसके बराबर, μ2 1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r, दैट r1 माइनस 1 बाई माइनस r, तो ये बनेगा प्लस r के बराबर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल सिंप्लीफाइड रिजल्ट जो आएगा इसका, दैट इज किसके बराबर, तो वी विल गेट द रिजल्ट 1 अपॉन f जो है दैट्स इक्वल टू μ2 1 माइनस 1, ओके, into 1/r plus 1/r, that is 2/r। ओके, तो फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, अगर हम इसको उल्टा करेंगे ये आएगा r डिवाइडेड बाई 2 इंटू μ2 माइनस 1। ये हमारे पास बन जाएगा फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, जो हमें किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, दैट इज कट बाय, दैट इज जो उसकी कटिंग होती है, दैट वाज दिस फॉर्मूला, हम उसका फाइंड करते हैं। यू नो इट्स थ्रेड इंडेक्स। आप सरफेस एक स्फेरिकल बॉल ली है आपने, जिससे आपने कटिंग करनी है, तो आपने उसका रेडियस पता है, ये वैल्यू डाल के आपने फाइंड करना है उसका फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होगा। ओके, और कई जगहों पे क्या होता है, सिंपली ये μ2 1 को लिखा जाता है सिंपली म्यू के बराबर, तो उस टाइम पे आप फोकल लेंथ लिख सकते हैं, इट्स r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। ओके, सिंपल। ऑलराइट, तो ये फोकल लेंथ है हमारे पास। ओके, तो फोकल लेंथ के साथ साथ हमारे पास क्या है, सेकंड चीज इसी के साथ है छोटा मोटा, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले फोकल लेंथ की फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख के रखेंगे थोड़ा सा अलग से,
ये आ गया हमारे पास 1/f जो है दैट्स इक्वल टू किसके बराबर 2 इंटू म्यू माइनस 1/r। मैंने μ21 को म्यू रख दिया है। इसी के साथ आता है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता है इस लेंस की एबिलिटी कितनी है तो आइदर कन्वर्ज, इट गिव्स द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस बिकॉज ऑफ दिस लेंस। इस लेंस की वजह से ये रेज ऑफ लाइट कितना ज़्यादा किस हद तक जो है कन्वर्ज होती है, किस हद तक डाइवर्ज हो जाती है, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। ऑलराइट, तो ये होता है क्या, द मेजर ऑफ द ability of the lens to either converge or diverge। मेजर इसका वैल्यू देता है उसका कि इसमें कितनी एबिलिटी है कि ये कितना कन्वर्ज कर सकती है, डाइवर्ज कर सकती है। मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, the rays of light passing through it, the extent up to which it will pass through it, okay। और ये मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं, ये मैथमेटिकली जो हमारे पास पावर होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखो जितनी इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, देखो छोटी फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि उसका कर्वेचर ज़्यादा होगा, जितना कर्वेचर ज़्यादा होगा उतना ये क्या करेगा, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस भी ज़्यादा करेगा। अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़ा होगा, तो वो उतना ही क्या करेगा, कम डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा, ओके। तो एक रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट हमें पता है क्या 1/f अभी हमने निकाला है किसके बराबर होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो देयरफॉर पावर जो है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ वो आएगा सिंपली इसके बराबर 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/r के बराबर, राइट। और इसका जो यूनिट ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है, पर मीटर होता है, मीटर इनवर्स, उसको हम बोलते हैं डायोप्टर, ओके। डायोप्टर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ओके। तो एक डायोप्टर का और क्या होता है, एक ऐसी लेंस का पावर जिसका फोकल लेंथ क्या होता है 1 मीटर। एक 1 मीटर फोकल लेंथ वाली लेंस का पावर जो है 1 डायोप्टर होता है, ओके। दैट इज डायोप्टर। इसका ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा पावर का वो कितना आ जाएगा, L-1, वेरी इजी, ओके। अच्छा ओके, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन जो है वो आपको पता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट टर्म इसके साथ जो है वो है दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स रिलेशन कहो इसको, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है कि जो हमने अभी फोकल लेंथ के लिए जो इक्वेशन पढ़ी है हमने, कहता है कि अगर हम डिस्टेंसेस पोल ऑफ द मिरर, या अगर हम इन केस ऑफ लेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस मेजर ना करें और वो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे फ्रॉम द फोकस से मेजर करेंगे, तो तब ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस किसके बराबर आ जाएगी, ओके। मान लो हमारे पास एक लेंस है, कौन सी लेंस लिए मैंने, कॉन्वेक्स लेंस लिए, और राइट। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए 2 फोकस है, अलग सरफेसेस है, तो यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे इसका एक फोकस होगा, ओके, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट से इमेज रे निकलेगी, वो बैंड होगी थ्रू फोकस, तो हमें इमेज मिल जाएगी, ओके। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ओके। पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये रे जाएगी ऐसे, ओके, ये बैंड होगी टू फोकस, फोकस थोड़ा पीछे लिखेंगे, ज़्यादा आगे जाएगी डायग्राम, ओके। तो दूसरी रे जब यहाँ से पास होगी वो इसको इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगी, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे बन जाएगी इमेज। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, H1 लिखेंगे इसकी हाइट, H2 लिखेंगे इमेज की हाइट, ऑलराइट, सिंपल है। और दूसरी रे हम लेंगे यहाँ से,
ओके, वो इसके ऊपर फॉल करेगी, यहाँ से पैरेलल होकर इसको इंटरसेक्ट करेगी। ओके, हमें मतलब नहीं है उससे, हमें अभी जियोमेट्री से सिंपल मतलब है। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 जो है हाइट ऑफ इमेज। ये पता चलना चाहिए कैसे, मैंने वो रे नहीं बनाई है, ये मानो ये ऐसी वाली रे जो पोल के थ्रू पास होकर इसको इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे इमेज बन जाएगी। या दूसरी रे कहीं से भी, यहाँ से ले लो, वो जो फोकस के थ्रू पास होती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यही रे जो है ये पैरेलल होकर पहुँच जाएगी यहाँ पे। जो भी आपने दो रेज देंगी, अभी ये वाली क्यों ले रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा फंडा बन जाता है। हमें डिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है कि इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकल पॉइंट्स हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने लिया है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इस फोकस, एक फोकस है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, दो है हमारे पास फोकस, इसका नाम रखा है हमने F1, इसका नाम रखा है हमने F2। ओके, F1 से ऑब्जेक्ट दूर जो है वो है x1 डिस्टेंस पे दूर, और F2 से इमेज जो डिस्टेंस दूर है वो कितनी दूर है, x2 दूर। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी फोकल लेंथ जो है इन टर्म्स ऑफ x1 और x2 का वैल्यू कितना आएगा, वो ये न्यूटन्स फॉर्मूला है, न्यूटन्स रिलेशन। ओके, तो मान लो इस साइड जो फोकल लेंथ है वो है F1, अलग अलग लेंगे हम फिलहाल जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, F2 है। ऑलराइट, सिंपल। तो हमारे पास क्या है, अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू H1 है तो ये वैल्यू भी H1 होगा, अगर ये H2 है तो ये वाला वैल्यू जो है ये भी कितना होगा, H2 के बराबर होगा। तो अब हम इनका कुछ नाम लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आप देखोगे दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, कौन कौन सी ट्राइंगल है, एक है हमारे पास ये वाली ट्राइंगल जिसमें ये H1 और X1 आता है, ये वाली ट्राइंगल, इसको मैं शेड कर रहा हूं, ये है इसके बराबर। ओके, और ये वाली ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं मैं। ओके, इन दोनों का आपस में देखते हैं रिलेशन क्या है। ओके, तो फ्रॉम द फिगर x1 जो है ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस F1, और x2 है डिस्टेंस किसका, ऑफ इमेज फ्रॉम उसके साइड वाला कौन सा फोकस है, F2। H1 एंड H2 जो है, H1 H2 जो है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज की हाइट है ये। ओके, अब हमें ये सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लेके हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो पहले हम देखेंगे और एक चीज, ये वाली ट्रायंगल जो है यहाँ पे, ये वाली ट्रायंगल हमारे पास, इस ट्रायंगल का हमने कनेक्शन देखना है इस वाली ट्रायंगल के साथ कितना है। ओके, तो अगर पहले देखेंगे फ्रॉम फिगर, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, नाम इसको कंप्लीट करने की जरूरत, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। देखो अल्टरनेट एंगल्स है ये वाला और ये वाला, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, सॉरी ये है अपोजिट एंगल्स, 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये वाला अल्टरनेट। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ये दोनों सिमिलर है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू इस साइड लिखेंगे, इट्स H2। तो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर H1 डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर H2 इक्वल टू इसकी बेस दैट इज X1 डिवाइडेड बाय इसकी बेस कितनी है, F1। तो ये आएगा F1 के बराबर, सिंपल। अच्छा, ये है हमारे पास एक इक्वेशन, कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, 90 डिग्री एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी सिमिलर है। तो हमारे पास इधर बनेगा क्या, इसकी हाइट H1 अपॉन इसकी हाइट दैट इज H2 इक्वल टू इसकी बेस कितनी है, दैट इज F2 डिवाइडेड बाय उसकी बेस कितनी है, दैट इज X2। ओके, ये बन गया हमारे पास इसके बराबर। तो ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, H1 H2 दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे। तो X1 अपॉन F1 इक्वल्स F2 अपॉन X2, विच इंप्लाइज प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस, तो F1 इंटू F2 जो है वो आ गया X1 X2। तो ये है रिलेशन इसका, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स रिलेशन। और टू बी प्रिसाइज मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये रिलेशन ऐसे मिलेगी कि यूजुअली क्या होता है कि F1 और F2 का वैल्यू जो है इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड, लेट्स से F के बराबर है,
दोनों का फोकल लेंथ का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालेंगे तो विच इम्प्लाइज f इंटू एफ दैट्स एफ स्क्वायर इक्वल्स x1 x2, तो विच इम्प्लाइज f का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ किसके बराबर x1 x2। सो व्हाट आर दीज डिस्टेंसेस x1 और x2? सो द थिंग इज दैट कि अगर आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से एंड इमेज की सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, जो फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस बन जाती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ द डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस। ऑलराइट, जो दो फोकस से हमने डिस्टेंसेस मेजर करे हैं उनका रूट प्रोडक्ट करके रूट ले लो, वही आएगा इस लेंस का फोकल लेंथ। ऑलराइट, दैट इज न्यूटन्स रिलेशन, और ये है आपके पास ये फॉर्मूला। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे दो लेंसेज को, अगर हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखेंगे हम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे, सिंपल एक्सप्रेशन इनका है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हमारे पास हम कॉन्वेक्स ले रहे हैं, थोड़ा सा इजी होता है बनाना इसको, आपकी मर्जी, आप कोई दूसरी लेंस भी लोगे तो वो भी चलेगा, जो आपको अच्छा लगेगा। ये हमारे पास दो लेंसेज है। ओके, अब क्या होगा, इन दो लेंसेज की वजह से हमें फाइंड करना है कि इनके फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है। इसका फोकल लेंथ मान लो f1 है, इसका फोकल लेंथ मान लो f2 है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u डिस्टेंस दूर। ओके, तो ये मैंने रखा है u डिस्टेंस दूर, इसका सेंटर जो है ऑप्टिकल सेंटर C1 है, इसका सेंटर क्या है C2, तो C1 से u दूर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट। ओके, इस पहले वाले की वजह से इमेज एक बन जाएगी, वो कहाँ पे बन जाएगी, अगर हम एलो करेंगे इसको, दूसरी लेंस मान लो है ही नहीं जैसे, तो अगर हम इसको एलो करेंगे आगे प्रोसीड करना, तो ये रे जो है यहाँ से निकलेगी, यहाँ बेंड होके जाएगी, पॉसिबिलिटी इधर जाएगी। ओके, यहाँ तक पहुंचेगी। जब ये यहाँ पहुंचेगी, अगर ये नहीं होती तो यहाँ पहुंच जाती, तो इसकी वजह से इमेज जो है वो यहाँ बन जाती है I1, बट सिंस ये इसके थ्रू भी पास हो रही है और इसको बेंड करेगी तो ये लाइट पहुंच जाएगी यहाँ पे, तो फाइनल इमेज बन जाएगी हमारे पास इधर। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है इसको V1 रखेंगे हम नाम, और ये फाइनल इमेज जो बन रही है वो उसको रखेंगे हम V नाम। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या करेंगे, यूज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो यूजिंग f1 एंड f2 जो है ये है हमारे पास focal lengths of the two lenses. Okay, so using lens formula for first lens के लिए यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है 1/v, इसके लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या है v1 माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होता है 1 फोकल लेंथ, दैट इज 1/f1 के बराबर आ जाएगा ये। ओके, ये है फर्स्ट लेंस के लिए। सेकंड लेंस के लिए क्या होता है, सेकंड लेंस के लिए ये वाली डिस्टेंस एक्ट करती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। ओके, तो अगेन हम क्या करेंगे, यूजिंग लेंस, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर सेकंड लेंस। वहां पे 1 इमेज डिस्टेंस है फाइनल v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वही है जो पहले वाले के लिए इमेज डिस्टेंस है, दैट इज v1 इक्वल टू किसके बराबर 1/f2 के बराबर आएगा। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस v1 इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। पॉजिटिव लिया हमने फोकल लेंस बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंसेज है, इनका पॉजिटिव वैल्यू आता है, ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। बट आपको पता है 1 ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये भी एक क्या होता है, ये भी फोकल लेंथ का ही वैल्यू होता है, बेसिकली 1/f का वैल्यू होता है। बट ये जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट इमेज और v जो है फाइनल इमेज, मतलब अब हम इनको कंबाइन करके इनका रिजल्ट ले रहे हैं। बट 1/v माइनस 1/u जो है 1/f के बराबर लिखेंगे। वर्ड ये जो f है ये है, सॉरी दिस इज फोकल लेंथ फॉर द कॉम्बिनेशन,
इस कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ है, तो 1/f का वैल्यू आ गया किसके बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। मतलब अगर आप इन दो लेंस को जोड़ के रखोगे, ये दो लेंस इसका काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा मान लो ये एक ही लेंस ऐसी है, ओके, ये इसकी सरफेस है बाहर वाली, ये ऐसी है, ये मान लो ये ऐसी लेंस है, और इसी बड़ी वाली लेंस का फोकल लेंथ कितना है, दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल सम ऑफ द फोकल लेंथ्स ऑफ द टू इंडिविजुअल लेंसेज। ऑलराइट, और इसके साथ एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है कि व्हाट इफ अगर आपके पास यही दो लेंस होंगे मगर दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कांटेक्ट में नहीं है, इसका फोकल लेंथ f1 f2 और बीच में इनका डिस्टेंस है d, तो उसके लिए याद रखो फॉर्मूला कि उसका फोकल लेंथ होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। ओके, कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में कभी ये फॉर्मूला आती है, तो कोई शॉर्टकट जल्दी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल सम जो है वो इक्वल होता है द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, एक तो ये रिजल्ट आ गया, और इसी से आपको ये भी पता चलेगा पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना आएगा, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है वो किसके बराबर आएगा, 1/रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है पावर, तो पावर टोटल आएगा पावर 1 प्लस पावर 2, क्योंकि पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर आपने लेंस को कंबाइन करके रखा हुआ है तो सिंपली उनका जो पावर आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी सिंपली द सम ऑफ द डिफरेंट पावर्स। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास कौन से लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ऑलराइट, अब इसके बाद इस जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स है इसमें दो चीजें बची है, एक प्रिज्म बचा है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं, तो वो जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।